हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंजेस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे समझ के हम मार्केट में ये पता कर पाएंगे कि प्राइस कब प्रीमियम जोन पे चल रहा है और कब डिस्काउंट जोन पे चल रहा है, जिससे हम बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर पाएंगे। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंजेस एग्जैक्टली होते क्या हैं। जब मार्केट में प्राइस अपनी एक्चुअल वैल्यू से ओवर वैल्यू होता है, मतलब प्रीमियम रेंज पे होता है, तब ट्रेडर्स वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। और जब मार्केट में प्राइस अपनी एक्चुअल वैल्यू से अंडर वैल्यू होता है, मतलब डिस्काउंट रेंज पे होता है, तब ट्रेडर्स वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो मार्केट में जो प्राइस का मूवमेंट रहता है वो हमेशा प्रीमियम से डिस्काउंट रेंज के बीच में रहता है। अब मार्केट ने जैसे इस डिस्काउंट रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट जाएगा नेक्स्ट डिस्काउंट रेंज पे। मार्केट ने इस प्रीमियम रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट जाएगा नेक्स्ट प्रीमियम रेंज पे। तो प्राइस का हमेशा मूवमेंट प्रीमियम से डिस्काउंट रेंज के बीच में होता है। अब वो हमें फाइंड आउट करना है कि मार्केट प्रीमियम जोन पे जाना चाहता है कि डिस्काउंट जोन पे जाना चाहता है। अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंजेस के लिए जो हम लोग एलिमेंट्स यूज़ करने वाले हैं वो हैं फेयर वैल्यू कैप्स, फेयर वैल्यू एरिया एंड स्विंग पॉइंट्स, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडी रेंजेस हैं वो हैं फेयर वैल्यू कैप। विदाउट फेयर वैल्यू कैप अदर पीडी रेंजेस वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू कैप्स मार्केट का इंटेंशन बताते हैं कि मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जाना चाहता है कि बेरिश डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो फेयर वैल्यू कैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडी रेंजेस में आते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बुलिश फेयर वैल्यू कैप एंड बेरिश फेयर वैल्यू कैप्स के बारे में। बुलिश फेयर वैल्यू कैप एक 3 कैंडल पैटर्न रहेगा, जिसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल रहेगी वो स्मॉल कैंडल भी हो सकती है और बिग कैंडल भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें बॉडी एंड विक का कोई मैटर नहीं करता, बॉडी छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, विक छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। एंड कलर भी मैटर नहीं करता, कलर रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है। हम लोग बुलिश के लिए ग्रीन कलर में ले रहे हैं और बेरिश के लिए हम लोग रेड कलर में लेंगे, ठीक है। और जो सेकंड कैंडल रहती है वो हमेशा एक्सपेंशन कैंडल होती है, मतलब बिग कैंडल होती है, क्योंकि जो प्राइस में एग्रेसिव मूवमेंट आता है वो सेकंड कैंडल की वजह से ही आता है, ठीक है। और थर्ड कैंडल भी स्मॉल कैंडल भी हो सकती है और बिग कैंडल भी हो सकती है। हम लोग अभी एग्जांपल के तौर पे अभी स्मॉल कैंडल ले रहे हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट कैंडल का हाई होगा और थर्ड कैंडल का लो है, इन दोनों कैंडल, इन फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप फॉर्म हुआ है उसे हम कहेंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप। इसे हम डिस्काउंट रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर थर्ड कैंडल का जो लो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के साथ ओवरलैप करने लग जाएगा तो वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन दोनों कैंडल्स के बीच में गैप होना चाहिए, यानी फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए, उसे ही हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, ठीक है। अब मार्केट में ऐसा पैटर्न फॉर्म हुआ है और मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब जब प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे, तो प्राइस इस बुलिश फेयर वैल्यू कैप को रिस्पेक्ट करेगा और रिस्पेक्ट करके अपने बुलिश डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा, यानी बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इसे हम डिस्काउंट रेंज भी कह सकते हैं। तो प्राइस इस डिस्काउंट रेंज को रिस्पेक्ट करेगा और रिस्पेक्ट करके अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू कैप पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब बेरिश फेयर वैल्यू कैप के बारे में समझ लेते हैं। बेरिश फेयर वैल्यू कैप्स के लिए हम लोग रेड कैंडल में ले रहे हैं अभी, है ना। तो फर्स्ट कैंडल रहेगी बेरिश फेयर वैल्यू गैप की, वो स्मॉल कैंडल भी हो सकती है और बिग कैंडल भी हो सकती है, ठीक है। हम लोगों ने अभी स्मॉल कैंडल के उसमें लिया है, ठीक है। सेकंड कैंडल जो होगी वो एक बिग कैंडल ही होनी चाहिए, मतलब एक्सपेंशन कैंडल ही होनी चाहिए।
क्योंकि जो प्राइस में एग्रेसिव मूवमेंट आता है वो सेकंड कैंडल की वजह से ही आएगा। और थर्ड कैंडल जो होगी वो एक स्मॉल कैंडल भी हो सकती है और बिग कैंडल भी हो सकती है। हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे अभी स्मॉल कैंडल ही ली है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा और थर्ड कैंडल का हाई होगा, इन दोनों कैंडल्स के बीच में जो गैप फॉर्म हुआ है उससे हम कहेंगे बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। अगर ये थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के साथ ओवरलैप करने लग जाएगी तो ये बेयरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, ठीक है। तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को हम लोग प्रीमियम रेंज भी कहते हैं। अब इस पे वर्क कैसे होता है, जब मार्केट में ये बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का पैटर्न फॉर्म होगा तो मार्केट अपने बेयरिश डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। अब जब प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा प्रीमियम रेंज पे, मतलब इस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करेगा, तो प्राइस इस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगा और रिस्पेक्ट करके अपने बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से हम लोग बेयरिश फेयर वैल्यू गैप एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे वर्क करते हैं। बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में हम लोग प्रीमियम रेंज बोल सकते हैं और बुलिश फेयर वैल्यू गैप में हम इसको डिस्काउंट रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बुलिश एंड बेयरिश फेयर वैल्यू गैप पे वर्क करेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं फेयर वैल्यू एरियाज के बारे में, बुलिश फेयर वैल्यू एरिया एंड बेयरिश फेयर वैल्यू एरिया के बारे में। फेयर वैल्यू एरिया एक थ्री स्विंग मूवमेंट रहता है। अगर हम बुलिश फेयर वैल्यू एरिया की बात करें तो उसमें फर्स्ट मूवमेंट जो होगा वो होगा बाय साइड, देन सेल साइड, देन बाय साइड, ठीक है। और बेयरिश फेयर वैल्यू एरिया में जो मूवमेंट रहेगा वो रहेगा सेल साइड, बाय साइड, देन सेल साइड। अब ये कैसे होता है वो समझ लेते हैं। अब मार्केट में बाय साइड पे एक एग्रेसिव मूवमेंट आया। अब जब मार्केट में बाय साइड पे एग्रेसिव मूवमेंट आता है तो मार्केट क्या करता है, कुछ प्राइस लेवल स्किप करता है, जिसे हम कहेंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप। हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन में मार्क कर लेते हैं इन बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को। तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स पे जो गैप्स फॉर्म होंगे इनमें ट्रेडिंग नहीं होती, मतलब इनमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ट्रेडिंग करने का चांस नहीं मिलता। अब मार्केट बाय साइड में एग्रेसिवली गया है तो मार्केट में अभी किसको केवल चांस मिला है, बायर्स को चांस मिला है, सेलर्स को चांस नहीं मिला है। और मार्केट जो रहता है वो हमेशा फेयर वर्क करता है। तो अभी जो करंटली है देखें तो मार्केट ये अनफेयर प्राइस एक्शन है। मार्केट फेयर जब होगा जब मार्केट बायर्स को भी चांस देगा और सेलर्स को भी चांस देगा। तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को चांस देने के लिए प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा ये बुलिश फेयर वैल्यू कैप पे, और बुलिश फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेस करके मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इस एरिया में हम देखें बायर्स को भी चांस मिला और सेलर्स को भी चांस मिला। तो ये हमारे लिए कौन सा एरिया हो जाएगा, फेयर वैल्यू एरिया, क्योंकि इस एरिया में मार्केट ने बायर्स एंड सेलर्स दोनों को चांस दे दिया। अब ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मार्केट ने केवल बायर्स को चांस दिया, सेलर्स को चांस दिया नहीं है, वो एरिया हो जाएगा ये वाला जिसको हम रेड में मार्क करेंगे। क्योंकि इस एरिया में केवल मार्केट ने बायर्स को चांस दिया है, सेलर को चांस दिया नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, अब क्योंकि ये एरिया फेयर हो चुका है क्योंकि इसमें दोनों को चांस मिल गया, बायर्स एंड सेलर्स को चांस दोनों को मिल चुका है। अब मार्केट को मैक्सिमम रिट्रेसमेंट करना होगा तो मार्केट कहाँ तक करेगा, मार्केट इस फेयर वैल्यू एरिया तक रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेस करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू एरिया पे वर्क करते हैं। तो ये जो रेंज हो जाएगी हमारे लिए, ये जो रेंज है ये बुलिश फेयर वैल्यू एरिया की ये डिस्काउंट रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से समझ लेते हैं। अब ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मार्केट ने बुलिश एंड बेरिश दोनों यानी बायर्स एंड सेलर्स को दोनों को चांस दे दिया है, वो ये वाला एरिया हो गया। अब इसको हम ग्रीन कलर में मार्क कर लेते हैं।
क्योंकि इस एरिया में मार्केट ने बायर्स को भी चांस दिया और सेलर्स को भी चांस दिया। अब कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मार्केट ने केवल बायर्स को चांस दिया है? वो एरिया ये वाला है। तो इसे हम रेड कलर में मार्क कर लेते हैं। अब प्राइस को मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कहाँ तक करना चाहिए, वो समझने वाली बात है। तो प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा इस बुलिश फेयर वैल्यू एरिया तक, क्योंकि इसके नीचे का जो एरिया है वो बायर्स एंड सेलर्स दोनों को चांस मिल चुका है। यहाँ पे केवल बायर्स को चांस मिला, सेलर को चांस मिला नहीं है। तो प्राइस क्या करेगा, इस बुलिश फेयर वैल्यू एरिया पे रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेस करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू एरिया पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये एरिया हमारे लिए अब हो जाएगा ग्रीन में मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए बुलिश फेयर वैल्यू एरिया की बात। जो इसमें ये रेंज यूज़ होगी वो होगी डिस्काउंट रेंज। अब हम बेरिश फेयर वैल्यू एरिया की बात करते हैं। बेरिश फेयर वैल्यू एरिया में मार्केट जैसे सेल साइड में एक एग्रेसिव मूवमेंट आया है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, कुछ प्राइस लेवल स्किप करेगा, जिसे हम बेरिश फेयर वैल्यू कैप्स कहेंगे। अब इसको हम रेड में मार्क कर लेते हैं, रेड कलर में। तो मार्केट क्या करेगा, अभी केवल सेलर्स के लिए मार्केट ने केवल सेलर्स को चांस दिया है। मार्केट फेयर कब होगा, जब मार्केट सेलर्स एंड बायर्स को दोनों को चांस देगा, इक्वल चांस। तो मार्केट क्या करेगा, प्राइस क्या करेगा, इस बुलिश फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेसमेंट करेगा, सेलर्स एंड बायर्स दोनों को चांस देके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, मतलब इस बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब इसमें कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मार्केट ने सेलर्स एंड बायर्स को दोनों को चांस दिया हुआ है, वो एरिया हम लोग ग्रीन कलर में मार्क करेंगे। वो वाला एरिया हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इस एरिया में मार्केट ने सेलर्स को भी चांस दिया हुआ है और बायर्स को भी चांस दिया हुआ है। अब ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मार्केट ने केवल सेलर्स को चांस दिया है, बायर्स को चांस दिया नहीं है? वो एरिया हो जाएगा ये वाला। इसको हम रेड कलर में मार्क कर लेंगे, क्योंकि मार्केट ने केवल यहाँ पे सेलर्स को चांस दिया है। अब प्राइस को मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है, प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू एरिया है यहाँ पे, तो इस पे यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेस करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब ये जो रेंज हो जाएगी हमारे लिए, ये हो जाएगी हमारे लिए प्रीमियम रेंज। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी पीडी रेंज जो हम लोग यूज़ करेंगे उसके अंदर फेयर वैल्यू कैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फेयर वैल्यू कैप्स वो वैलिड नहीं रहेगा, मतलब ये फेयर वैल्यू एरिया वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, जब एग्रेसिव मूवमेंट करेगा बाय साइड, तो मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप भी फॉर्म करेगा, तभी ये फेयर वैल्यू एरिया वैलिड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में फेयर वैल्यू कैप्स फॉर्म होंगे। तो मार्केट में हमेशा फेयर वैल्यू पे ही वर्क होता है। तो या तो मार्केट इस फेयर वैल्यू एरिया पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट इस फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेसमेंट करेगा। अब जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ फेयर वैल्यू कैप पे कैसे रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है। मार्केट गया बाय साइड, अब बाय साइड गया मार्केट, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप्स फॉर्मेशन किया। और मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप फॉर्म किया, तो मार्केट ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करके अपने ट्रेंड को ऊपर कंटिन्यू किया। अब जब प्राइस एग्रेसिवली बाय साइड में गया, ये हमारे लिए एरिया हो जाएगा फेयर वैल्यू एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को दोनों को चांस मिल चुका है। ठीक है, अब जब प्राइस एग्रेसिवली बाय साइड पे गया, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप फॉर्म करेगा। ठीक है, वही फेयर वैल्यू कैप या तो यहाँ फॉर्म करेगा, या यह फेयर वैल्यू एरिया के साथ ओवरलैप में भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट में वो नीचे की तरफ यानी डाउन साइड में फेयर वैल्यू एरिया के अंदर फेयर वैल्यू कैप फॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग एंट्री का प्लान नहीं करेंगे, वो ट्रेड हो जाएगी लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो लो चांसेस वाली ट्रेड हो जाएगी। तो हम लोग जो एंट्री प्लान करेंगे, या तो यहाँ पे प्लान करेंगे जहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू कैप फॉर्म किया है, यहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेस करके ऊपर चला जाएगा। और नहीं तो मार्केट में जो ये फेयर वैल्यू कैप के साथ फेयर वैल्यू एरिया है, इस पे प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा और ऊपर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे फेयर वैल्यू एरिया पे या फेयर वैल्यू कैप्स पे।
तो क्योंकि मार्केट हमेशा ऑफर करता है फेयर वैल्यू, नहीं तो मार्केट लिक्विडिटी लेगा, और लिक्विडिटी कैसे लेता है वो हम स्विंग पॉइंट में समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू एरिया एंड फेयर वैल्यू कैप्स पे वर्क करते हैं। अभी बियरिश फेयर वैल्यू एरिया में भी देख लेते हैं कैसे होता है। मार्केट गया सेल साइड, अब सेल साइड मार्केट गया तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बियरिश फेयर वैल्यू कैप फॉर्म किया। तो प्राइस क्या करेगा, इस बियरिश फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब मार्केट में कौन सा एरिया हो जाएगा, जो जो फेयर वैल्यू हो चुका है, जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, जिसमें मार्केट ने सेलर्स एंड बायर्स को दोनों को चांस दे दिया है। ठीक है, अब मार्केट जब डाउन साइड में एग्रेसिवली जाएगा तो मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप फॉर्म करेगा, या तो फेयर वैल्यू कैप इधर फॉर्म होगा ऊपर की तरफ, नहीं तो मार्केट में फेयर वैल्यू कैप्स यहाँ पे भी फॉर्म हो सकते हैं जो फेयर वैल्यू एरिया के साथ ओवरलैप करते हुए हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एंट्री का प्लान कहाँ कर सकते हैं, हम लोग एंट्री का प्लान या तो इस फेयर वैल्यू कैप पे करेंगे, और नहीं तो ये जो फेयर वैल्यू एरिया वाला है एरिया है उस पे प्लान करेंगे। क्योंकि इस ये वाला जो ट्रेड रहेगा फेयर वैल्यू कैप के साथ जो फेयर वैल्यू एरिया है, इस ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दो पीडी रेंजेस एक साथ हैं, मतलब फेयर वैल्यू एरिया भी आ गया और फेयर वैल्यू गैप भी हो गया। तो इन मार्केट में ये जो एरिया रहेगा ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इस पे रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेस करके अपने जो बेरिश ट्रेंड को है कंटिन्यू करेगा। अब ऐसा भी होता है कि मार्केट इनसाइड में जो फेयर वैल्यू एरिया के अंदर भी फेयर वैल्यू क्या फॉर्म करता है, वो भी उसके अंदर भी उसको भी कभी कभी मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे जा सकता है, बट वो लो चांस वाला ट्रेड रहेगा, यानी लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही इन दोनों पार्ट पे ही एंट्री का प्लान करेंगे, यानी फेयर वैल्यू कैप पे प्लान करेंगे या फेयर वैल्यू एरिया पे प्लान करेंगे, ओवरलैप करते हुए जो फेयर वैल्यू कैप के साथ है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे स्विंग पॉइंट्स के बारे में। अभी आपको और क्लियर होगा जब मैं आपको चार्ट्स में बताऊंगा। तो अब हम लोग स्विंग हाई एंड स्विंग लो की बात कर लेते हैं। स्विंग लो जो है वो एक 3 कैंडल पैटर्न होता है, जिसके अंदर जो मिडिल कैंडल रहती है वो लो होती है कंपेयर टू राइट कैंडल एंड लेफ्ट कैंडल से। तो मार्केट में स्विंग लो ऐसे फॉर्म होगा। अब ये जो स्विंग लो है ये डिस्काउंट रेंज है, तो इसे हम ग्रीन कलर में मार्क कर लेते हैं। और जो स्विंग हाई रहेगा वो, उसमें जो मिडिल कैंडल रहेगी वो हाई होगी कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से। अब इसको हम रेड कलर में मार्क कर लेते हैं। और स्विंग हाई एंड स्विंग लो को लिक्विडिटी पॉइंट्स कहते हैं। अब लिक्विडिटी पॉइंट्स कैसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे मार्केट में एक एग्रेसिव मूव आया बाय साइड पे, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब प्राइस क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे और रिट्रेसमेंट करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब इसके अंदर स्विंग हाई एंड स्विंग लो कौन से होंगे वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट जो है, ये हो जाएगा हमारे लिए स्विंग लो। और ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे लिए ये हो जाएगा हमारा स्विंग हाई। अब जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो क्या होता है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स रहते हैं
वो मार्केट में अपनी पोजीशंस ऐड कर लेते हैं, मतलब बाइंग की पोजीशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में बाइंग की पोजीशन बनी तो वो लोग क्या करेंगे, अपने जो लॉन्ग की पोजीशन बनाई उन्होंने, तो वो लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे स्विंग लो के नीचे। और जो बाइंग के लिए करेंगे तो वो अपना टारगेट लगाएंगे ऊपर का, ठीक है। तो मार्केट में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, मार्केट या तो फेयर वैल्यू ऑफर करेगा। फेयर वैल्यू ऑफर कहाँ करता है मार्केट, या तो फेयर वैल्यू एरिया पे ऑफर करेगा, नहीं तो फेयर वैल्यू कैप्स पे ऑफर करेगा। और अगर मार्केट ये नहीं कर रहा, फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रहा, तो मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी कहाँ रहती है, स्विंग लो के नीचे। अगर बुलिश की बात करें तो लिक्विडिटी कहाँ रहेगी, स्विंग लो के नीचे। स्विंग लो के नीचे कैसे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेज हैं, स्टॉप लॉसेज के फॉर्म में लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट में क्या करेगा, अब जैसे मार्केट यहाँ पे जैसे फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन हुआ हुआ है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मार्केट जा रहा है डाउन। मार्केट फेयर वैल्यू एरिया को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मार्केट जा रहा है डाउन, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, इस स्विंग लो पे जाएगा, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा, और लिक्विडिटी लेके मार्केट अपनी बुलिश डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी लेता है, मतलब लोगों के स्टॉप लॉसेस लेंगे, और स्टॉप लॉसेस लेके फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी लेके मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब ऐसे ही बेरिश में बात करें, बेरिश फेयर वैल्यू कैप्स के लिए जो स्विंग हाई के लिए भी बात करते हैं। अब जैसे मार्केट में सेल साइड गया, सेल साइड एग्रेसिव मूवमेंट आया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू कैप्स फॉर्म किए। अब जब मार्केट बेरिश फेयर वैल्यू कैप फॉर्म करेगा तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी सेल साइड सेलर्स के लिए सेलर्स को चांस दिया है केवल। तो मार्केट जब तक सेलर्स एंड बायर्स को इक्वल चांस नहीं देगा तब तक मार्केट फेयर नहीं होगा। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बायर्स को चांस दिया, बायर्स को चांस देके फिर अपने जो बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब मार्केट में स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करते हैं हम। तो ये हमारे लिए कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए स्विंग लो। और ये वाला एरिया हो जाएगा हमारे लिए स्विंग हाई। अब जैसे ही मार्केट में स्विंग लो के नीचे ब्रेकआउट आया तो क्या होता है, लोग जो होते हैं, जो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स रहते हैं, वो अपनी शॉर्टिंग की पोजीशन बना लेते हैं। तो वो लोग कैसे बनाएंगे शॉर्टिंग की पोजीशन, वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे यानी सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे स्विंग हाई के ऊपर। तो इस तरीके से वो लोग अपनी शॉर्टिंग की पोजीशंस बनाएंगे। तो मार्केट क्या करता है, कभी कभी मार्केट इस बुलिश फेयर वैल्यू बेरिश फेयर वैल्यू कैप पे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या बेरिश फेयर वैल्यू एरिया पे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट मार्केट क्या करेगा, ये लिक्विडिटी लेने जाएगा। लिक्विडिटी कहाँ होगी, स्विंग हाई के ऊपर। तो यहाँ की लिक्विडिटी ली, ट्रैप किया, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है उनको ट्रैप किया, और लिक्विडिटी लेके अपने जो बेरिश ट्रेंड को है कंटिन्यू किया। तो इसमें क्या हो जाता है, मार्केट इसलिए हमेशा दो चीज़ें करता है, या तो फेयर वैल्यू ऑफर करेगा, नहीं तो मार्केट लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी कहाँ रहती है, स्विंग हाई के ऊपर एंड स्विंग लो के नीचे। और फेयर वैल्यू कैसे ऑफर कर रहा है, फेयर वैल्यू एरिया पे या तो रिट्रेसमेंट करके नीचे जा रहा है, नहीं तो फेयर वैल्यू गैप्स पे रिट्रेसमेंट करके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं मार्केट में। मार्केट हमेशा हम लोग चार्ट्स में देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जैसे कौन सा, यहाँ ये वाला चार्ट ले लेते हैं हम लोग गोल्ड का, इसमें समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सारे पीटी रेंजेस मार्क करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो मार्केट में ये क्या है, ये हमारे लिए हो गया पॉइंट स्विंग लो का। और अब इसके बाद हम देखें तो बुलिश फेयर वैल्यू कैप कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, इस बुलिश फेयर वैल्यू कैप को रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करके बुलिश डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर में मार्क कर लेते हैं इसको, बुलिश फेयर वैल्यू कैप को, ठीक है।
तो मार्केट ने क्या किया, इस बुलिश फेयर वैल्यू कैप को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये पॉइंट जो होगा हमारे लिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये स्विंग लो का पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए जो मिडिल कैंडल है वो लो है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे स्विंग लो। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने जो फेयर वैल्यू कैप्स फॉर्मेशन किए, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू कैप को रिस्पेक्ट नहीं किया, और रिस्पेक्ट नहीं किया तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी सीख किया। लिक्विडिटी कहाँ से सीख किया, जो स्विंग लो की लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मार्केट में अब ये देखें, मार्केट ने जैसे यहाँ पे बायर्स को चांस दिया, बायर्स को चांस देने के बाद मार्केट ने सेलर्स को चांस दिया। अगर बायर्स और सेलर्स को दोनों को चांस मिल चुका है, और फिर मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया। ठीक है, अब इसमें कौन सा एरिया, जैसे मैं 1 मिनट रिप्ले टूल लगा देता हूँ तो और बेटर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा एरिया है जो फेयर वैल्यू हो चुका है, कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है जिसमें मार्केट ने बायर्स को भी चांस दे दिया और सेलर्स को भी चांस दे दिया। ठीक है, अब ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मार्केट ने केवल बायर्स को चांस दिया, सेलर्स को चांस नहीं दिया, वो एरिया ये वाला है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था फेयर वैल्यू एरिया अगर बना है तो उसके ना फेयर वैल्यू कैप होना, फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू कैप भी फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा फेयर वैल्यू कैप है ये, तो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप भी फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए फेयर वैल्यू एरिया वैलिड हो गया। अगर मार्केट में ये फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन नहीं हुआ होता तो ये फेयर वैल्यू एरिया हमारे लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट को रिट्रेसमेंट करना चाहिए, तो कहाँ तक करना चाहिए, मार्केट को या तो इस फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर चले जाना चाहिए, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू कैप बना हुआ है इसको रिट्रेसमेंट करके ही ऊपर चला जाना चाहिए। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू एरिया बना हुआ है इस पर रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेस करके फिर अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ। अब ये देखिए, तो मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू एरिया पे रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट ने अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू एरिया एंड बुलिश फेयर वैल्यू कैप से वर्क करते हैं। अभी और आगे देख लेते हैं, थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब इस एरिया में देखते हैं, मार्केट गया बाय साइड। ठीक है, देन गया मार्केट सेल साइड। यहाँ पे जो मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट किया, बुलिश फेयर वैल्यू एरिया को रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा एरिया हो जाएगा जिसमें मार्केट ने बायर्स को और सेलर्स को दोनों को चांस दिया, वो ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ग्रीन कलर में मार्क कर देते हैं। अब ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मार्केट ने केवल बायर्स को चांस दिया, सेलर्स को चांस दिया नहीं है, वो ये वाला एरिया है। ठीक है, इसको हम रेड कलर में मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, अंदर की तरफ फेयर वैल्यू एरिया के अंदर फेयर वैल्यू क्या फॉर्मेशन किया हुआ है। तो मैंने बताया ये ट्रेड जो रहेगी लो प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, बट चल सकता है इसके अंदर, तो हम लोग देखेंगे या तो मार्केट इस फेयर वैल्यू कैप पे रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो मार्केट में ये जो स्विंग लो बना हुआ है इस स्विंग लो पे को लिक्विडिटी लेके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर बुलिश डायरेक्शन में जाना चाहता है तो मार्केट को इस स्विंग लो से की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन है इसको फेयर वैल्यू कैप को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि ये जो एरिया है हमारे लिए फेयर वैल्यू एरिया हो चुका है, यानी बाय साइड देन सेल साइड, अब फिर मार्केट गया बाय साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं किसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट इस बुलिश फेयर वैल्यू कैप को रिस्पेक्ट कर रहा है और रिस्पेक्ट करके मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने यही किया, यहाँ पे ये बुलिश फेयर वैल्यू कैप बनाए, इस बुलिश फेयर वैल्यू कैप को रिस्पेक्ट किया
और रिस्पेक्ट करके अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू किया। ठीक है, और अच्छी तरह आप समझ लेते हैं और देखते हैं फिर आगे। अब यहाँ पे देखिए एक नया रूल है, वो आपको और बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे मार्केट ने ये गया बाय साइड और फिर गया सेल साइड। ठीक है, फिर यहाँ पे गया बाय साइड, देन सेल साइड, फिर मार्केट गया ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो फेयर वैल्यू एरियाज बने हुए हैं। दो फेयर वैल्यू एरियाज कैसे हो गए, ये वाला एरिया हो गया जिसमें मार्केट ने बायर्स एंड सेलर्स को चांस दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा वाला एरिया भी बना है जिसके ना मार्केट ने बायर्स को चांस दिया और सेलर्स को चांस दिया। तो ये यहाँ पे भी देखें तो दोनों जगह और फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया हुआ है और इधर भी फेयर वैल्यू गैप फॉर्म है। ठीक है, अगर इसको अच्छी तरह देखें तो है ना, इसमें से ये लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन है यहाँ पे भी। ये रहा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा नेस्टेड फेयर वैल्यू एरिया, क्योंकि ये जो बड़े वाले फेयर वैल्यू एरिया का छोटा पार्ट है, तो ये नेस्टेड फेयर वैल्यू एरिया हो गया हमारे लिए। तो मार्केट क्या करेगा, इस फेयर वैल्यू एरिया पे भी रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है, तो और या इस फेयर वैल्यू एरिया पे। बट ये वाला जो रहेगा फेयर वैल्यू एरिया, ये हाई प्रोबेबिलिटी होगा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू एरिया है और ये बड़े वाला फेयर वैल्यू एरिया है। तो यानी यहाँ पे तीन पीडी रेंजेस हो गए हमारे लिए। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, अब या तो यहीं से इसको फेयर वैल्यू एरिया को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट इस फेयर वैल्यू एरिया को लेगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा और रिस्पेक्ट करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और मार्केट जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पे लिक्विडिटी जो स्विंग लो बना हुआ है, इसकी लिक्विडिटी सीख करके भी ऊपर जा सकता है अगर मार्केट को बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉइंट्स बने। अब देखते हैं इसमें क्या किसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू एरिया पे रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट अब अपना ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फेयर वैल्यू कैप्स, फेयर वैल्यू एरिया एंड स्विंग पॉइंट पे वर्क करते हैं। अभी थोड़ा और देख लेते हैं। अब ये एरिया हमारे लिए हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट स्विंग लो। सॉरी, रिजेक्शन लो, ये हमारे लिए हो गया स्विंग लो। यहाँ पे हो गया हमारे लिए स्विंग हाई। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जैसे मार्केट गया बाय साइड देन सेल साइड। ठीक है, और बाय साइड सेल साइड जाने के बाद फिर मार्केट चला गया ऊपर की तरफ। अब इसमें कौन सा एरिया है जिसमें मार्केट ने केवल बायर्स को चांस दिया हुआ है, सेलर्स को चांस दिया नहीं है। अभी ये वाला एरिया जो हमारे लिए हो जाएगा ग्रीन, हो जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मार्केट ने बायर्स एंड सेलर्स को दोनों को चांस दे दिया है। ठीक है, अब कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मार्केट ने केवल बायर्स को चांस दिया, सेलर्स को चांस नहीं दिया, वो हम रेड कलर में मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट अब क्या कर सकता है, मार्केट या तो इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाए। ठीक है, ये ग्रीन कलर में मार्क कर लिया मैंने। नहीं तो मार्केट इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के साथ ये जो फेयर वैल्यू एरिया का ओवरलैप कर रहा है, इसको रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो जो मैं पॉइंट से सबसे पहले तो बना लेता हूँ, या तो मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो मार्केट को यहाँ से जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप के साथ फेयर वैल्यू एरिया है, इसको रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना चाहिए। तो देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करके
मार्केट अपने जो बुलिश ट्रेंड को है कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बुलिश फेयर वैली कैप, बुलिश फेयर वैली एरिया एंड स्विंग पॉइंट्स पे वर्क करते हैं। अभी और देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, मैं हटा देता हूँ ये सारा। तो ये हमारे लिए कौन सा पॉइंट बन गई, स्विंग हाई, क्योंकि जो मिडिल कैंडल है वो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से, तो ये हमारे लिए पॉइंट हो गया स्विंग हाई। और ये जो पॉइंट हुआ हमारे लिए स्विंग लो का। अब मार्केट ने क्या किया, फिर से देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे जैसे देखें, बायर्स को चांस दिया, देन सेलर्स को चांस दिया, फिर मार्केट बाय साइड एग्रेसिवली चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म किया है, जो फेयर वैल्यू एरिया के लिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट फेयर वैल्यू गैप फेयर वैल्यू एरिया वैलिड नहीं होगा, तो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। या तो मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना चाहिए, और देखते हैं अभी अगर मार्केट शायद एक और फेयर वैल्यू गैप बना दे तो, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट या तो इस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट इस फेयर वैल्यू एरिया के साथ जो ओवरलैप कर रहा है फेयर वैल्यू गैप, इसको रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो पॉइंट्स बना लिए, या तो इसको रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो मार्केट को यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप के साथ फेयर वैल्यू एरिया है, इसको रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं। और नहीं तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर नहीं करेगा तो मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी कहाँ से लेगा, स्विंग लो के नीचे से, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, ठीक है। आओ ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू की आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी अभी देखते हैं क्या करता है। तो मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू की आपको रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करके अपने ट्रेंड को, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फेयर वैल्यू कैप्स, फेयर वैल्यू एरियाज एंड स्विंग पॉइंट पे वर्क करते हैं। अभी जस्ट ये बेसिक था, कि बेसिक जो है मैंने आपको बताया कि ये ऐसे वर्क करते हैं। हम लोगों का कैंडल रूल भी रहता है, जो कैंडल थ्योरी में हम लोग लेटर पार्ट पे समझेंगे, कि कैसे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, कैसे एंट्री वैलिड होगी और नहीं होगी, ठीक है। तो वो हम लोग लेटर पार्ट में समझेंगे। अभी जस्ट आज के लिए जो बेसिक था, फेयर वैल्यू कैप्स, फेयर वैल्यू एरियाज एंड स्विंग पॉइंट्स का जो बेसिक था, वो मैंने आज आपको क्लियर किया। और लेटर पार्ट में हम लोग और डीप में समझेंगे फेयर वैल्यू कैप्स के बारे में, फेयर वैल्यू एरियाज के बारे में, और स्विंग पॉइंट्स के बारे में, कि फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया होगा, उसके अंदर हमारा ओवरलैपिंग रिट्रेसमेंट एरिया होगा, तो उसके बारे में हम लेटर पार्ट में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।